नमस्कार दोस्तों परिवार पहचान पत्र अलग होना स्टार्ट हुए थे और अलग हो भी रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र को अलग कर लिया है, लेकिन उन परिवार पहचान पत्र में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि परिवार में फैमिली आईडी स्प्लिट हो गई है, अलग हो गई है, लेकिन अदर कैंडिडेट है वो जुड़ गया है। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फैमिली आईडी को स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्प्लिट करते हैं तो उनका वैलिडेट का ऑप्शन नहीं आता। या कुछ परिवार ऐसे हैं जो फैमिली आईडी को अलग करने के साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं आता। तो दोस्तों ये जो 2-3 कारण हैं ये आपको पता चल जाएंगे कि आपका ये क्यों हो रहा है। अदर मेंबर है वो आपकी फैमिली आईडी में कैसे जुड़ गया, या मोबाइल नंबर अपडेट करना है नहीं करना है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ये क्यों हो रहा है। अगर कोई ऐसा परिवार है जिसने अभी तक फैमिली आईडी स्प्लिट नहीं की है तो ये वीडियो पूरा वॉच करके आप अपनी फैमिली आईडी को स्प्लिट कर सकते हैं। और मैं जो स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है वो मैंने जो 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं उसके अंदर मैंने सारा प्रोसेस रखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो वॉच करके फैमिली आईडी स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, इस जानकारी के माध्यम से आप अगर फैमिली आईडी स्प्लिट करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम जो फेस है नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ रही है कैंडिडेट को, उनका सोल्यूशन क्या होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप चैनल या ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको सबसे पहले आने वाले अपडेट है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए, ये मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें ये प्रोसेस समझाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। मान लो कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं या फिर 6 मेंबर हैं, और आप उनको स्प्लिट कर रहे हैं। जैसे ही आप जो ऑप्शन मिलता है स्प्लिट करने का, पहले हम टिक करते हैं। जैसे कि ऊपर ये नाम दिए गए हैं, यहाँ पर जैसे ही हम टिक करते हैं तो जैसे ही हम टिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो नीचे यहाँ पर उठा लिया जाता है, ठीक है। और हमारी ओल्ड फैमिली है वो इस साइड में रहती है, और जो नई फैमिली है वो इस साइड में रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट क्या करता है कि जैसे कि मान लो ये फैमिली मेम्बर है, ये फैमिली मेम्बर है 6, इनमें से 3 फैमिली मेम्बर को वो उठाएगा, 1 2 3, ठीक है, बचे 3, और फिर आप प्रोसीड करते हो। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इस प्रकार का खुलता है। जो आप फैमिली आईडी स्प्लिट करोगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इस प्रकार का प्रोसेस आपके सामने खुलेगा। खुलने के साथ देखिए दोस्तों, जो न्यू फैमिली सिलेक्टेड है, ये मैं आपको समझाने के लिए, ये सारा का सारा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसको आराम से समझ लीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर लेते हो तो आपको कोई भी जानकारी का अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। और फैमिली आईडी में अगर किसी का स्प्लिट हो गया है और उसका फिर भी कोई कैंडिडेट उठ के किसी और फैमिली में चला गया है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मान लो ये 3 कैंडिडेट, आपने इस फैमिली में से 3 कैंडिडेट अलग किए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो नई फैमिली आईडी बनी है, मान लो कि ये परिवार का मुखिया है, जो फर्स्ट कैंडिडेट जो नीचे वाला, अब इसका रिलेशन आपको चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। मान लो ये सेल्फ हो गया, नीचे उसका वाइफ है तो वाइफ कर दीजिए, बेटा है तो बेटा कर दीजिए। अब ये स्ट्रक्चर, मान लो ये फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यह स्ट्रक्चर आपने सही कर लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है ओल्ड फैमिली का। तो दोस्तों जो आप नई फैमिली में से कैंडिडेट उठा रहे हो, नंबर 1 जो पहले कैंडिडेट है वो कैंडिडेट सेल्फ होगा, तो वो जो नई फैमिली आईडी है उसमें नहीं जाएगा दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट आपका स्प्लिट करने के बाद, अगर आपने मान लो 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, लेकिन चौथा कैंडिडेट है ऑटोमेटिक उठ के इस फैमिली में से दूसरी फैमिली में चला गया, तो ये क्या कर रहा, अगर कोई कैंडिडेट नल दिखा रहा है, NULLL ये दिखाएगा, नल दिखाएगा, तो उस कैंडिडेट का क्या होगा कि आपके जो नई फैमिली आईडी में आप उसे सेलेक्ट कर रहे हो, नई फैमिली आईडी आप डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको 3 दिखाएगा, लेकिन वो चौथा कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा, क्योंकि उसका आपके साथ मोबाइल नंबर अटैच है, ठीक है।
जो पुरानी ओल्ड फैमिली है और जो आप सेल्फ इसमें बना रहे हो उसका मोबाइल नंबर है उसके साथ अटैच है, इसलिए वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। ठीक है, अब उसका सलूशन क्या होगा? उसका सलूशन दोस्तों, फैमिली आईडी के अंदर अभी स्ट्रक्चर का ऑप्शन नहीं आया है। अगर आप उसे मर्ज कर देते हो तो मर्ज करने के साथ भी उसमें दिक्कत आती है कि वो बोलता है कि आगे का डाटा है वो इस कैंडिडेट के साथ मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही फैमिली आईडी का स्ट्रक्चर का ऑप्शन आ जाता है फैमिली आईडी के अंदर, स्प्लिट करते हैं तब तो ये ऑप्शन आएगा ही आएगा, लेकिन स्प्लिट होने के बाद जब कैंडिडेट के अंदर दिक्कत आ रही है, जैसे कि 3 कैंडिडेट किए 4 हो गए, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, इसलिए जो कैंडिडेट है वो वापस मर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर आपको सही करना है, तो उसके स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ऑप्शन स्ट्रक्चर का आता है तो जो सेल्फ होगा उसका स्ट्रक्चर उसके साथ सही करना पड़ेगा कि वो कौन है, भाई है, बहन है, जो भी इस फैमिली से उठकर दूसरी फैमिली में चला गया है। स्ट्रक्चर सही करने के बाद फिर जो ओल्ड फैमिली है फिर आप उसमें मर्ज कर सकते हो। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वो है फैमिली स्ट्रक्चर की। अब दोस्तों फैमिली स्ट्रक्चर है, जो फैमिली वही स्ट्रक्चर सही हो पाएगा। मान लो इस कैंडिडेट को यहाँ से उठा लिया और फिर इसके साथ आपको इसका रिलेशन भी सही करना है। मान लो कोई पोता था, कोई बहन था, भाई था, जो भी इसमें से निकल गया, इसका स्ट्रक्चर सही हो गया, इसमें भी आपको एक बार इस ओल्ड फैमिली में चेक करना है कि इसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। अगर दोनों फैमिली का स्ट्रक्चर, ओल्ड फैमिली न्यू फैमिली दोनों का स्ट्रक्चर सही है, तो दोस्तों जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अब रहा तीसरा पॉइंट कि दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है, सारा कुछ हमने सही कर लिया, लेकिन हमारे पास वैलिडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों वैलिडेट का ऑप्शन आपका फैमिली आईडी के अंदर किसी प्रकार का अपडेट चल रहा है, आपके नहीं चल रहा है, फैमिली आईडी की जो मेन वेबसाइट है उस पर अपडेट चल रहा है। तो आप या तो वो काम मॉर्निंग में कीजिए सुबह सुबह, या आप रात को कीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लो जब लगभग आप 9 से 10 बजे के बीच में कीजिए, या सुबह से 4 बजे से 7 बजे के बीच में कीजिए, तो वैलिडेट का ऑप्शन भी आता है। तो आपका इस प्रकार से आपका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा, अदर कैंडिडेट जुड़ गया वो सही हो जाएगा। अब रहा पॉइंट लास्ट में आखिरी का कि आपका मोबाइल नंबर दोस्तों अपडेट नहीं हो रहा है। अब तो अपडेट आपको मोबाइल नंबर करना है तो आपको इस पोर्टल पर आना पड़ेगा और सिटीजन कॉर्नर में आना पड़ेगा। यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आगे इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस है इस प्रकार का खुलता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट जो रो है आधार नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और इंटर मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आधार कार्ड से आप लिंक करना चाहते हो या फिर फैमिली आईडी से लिंक करना चाहते हो। इसका प्रोसेस भी मैंने अच्छे तरीके से स्प्लिट फैमिली में बताया हुआ है। ठीक है, सारे के सारे वीडियो में अंदर डाल दूंगा, आप वॉच करके आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में आखिर में मैं आपको एक ही पॉइंट आपको बता रहा हूँ और ये मेन पॉइंट है, बाकी के पॉइंट तो सारे के सारे मेन ही है दोस्तों। वीडियो आप देख रहे हो, अच्छी बात है, पूरी देख लीजिए। अब इसमें दोस्तों क्या है कि आप अपने जितने भी मेंबर आपने स्प्लिट किए हैं, जिनकी अच्छे से स्प्लिट हो गई है उनके लिए, जिनकी अच्छे से नहीं भी हुई है तो उनके लिए भी है। आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके कैंडिडेट आपने फैमिली आईडी में स्प्लिट किए हैं उन सभी फैमिली आईडी मेंबर को आपको सारे के सारे आधार नंबर अपडेट कर लेने हैं, और अपडेट करने के बाद ही आप अपने को एक प्रिंट निकाल लेना है और उसको अपडेट करके आपको डाल लेना है, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप फैमिली आईडी में इस प्रकार के अपडेट नहीं कर सकते हैं तो आने वाले समय में आपकी फैमिली आईडी है दोबारा से ज्वाइंट भी की जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको यह कहूँगा, मैं आपको यही जो सजेशन करूँगा कि आप सारे के सारे फैमिली आईडी मेंबर अपडेट कर लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। कोई भी ऐसी कैंडिडेट है जो बगैर अपडेट के होगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसका डाटा भी आगे नहीं उठाया जाएगा और उसका कोई भी आप जो स्कीम है वो नहीं ले पाएंगे। फैमिली आईडी की ज़रूर, अगर आप राशन कार्ड से अलग हुए हैं तो आपका राशन कार्ड हो सकता है बने ना बने, कोई भी स्कीम आपको मिले ना मिले, इससे आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उस पर साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए। दोस्तों इतना का सारा काम करने के बाद आपकी फैमिली आईडी का डाटा कंप्लीट हो जाएगा और आप हर सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फैमिली स्ट्रक्चर, मोबाइल अपडेट या कोई अदर मेंबर आपके साथ जुड़ गया तो वो सलूशन आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।